बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और खुशामदीद है आपका कश्मीर क्राउन में। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, अपने मुकामी इदारों या उन इदारों को चलाने वाले जितने भी लोग इनिशिएटिव्स लेते हैं उनकी हमेशा इज्जत करना, उनकी हमेशा हौसला अफजाई करना, क्योंकि यही लोग होते हैं जो एक कौम में मौशियत, इकॉनमी या माली लिहाज से एक कौम की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे इनिशिएटिव की जिन्होंने आज से कई साल कबल एक ख्वाब देखा। ख्वाब यह देखा कि वो अपने लोगों की खिदमत करेंगे, अपने लोगों का ख्याल रखेंगे, चाहे अद्वियात के हवाले से, यूनानी अद्वियात के हवाले से, या ऐसी अशिया के हवाले से जो अशिया खुर्दनी है, हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है। और इस सपूत, इस नौजवान का ताल्लुक इसी कश्मीर से है, कश्मीर का बेटा है, शहर श्रीनगर से इनका ताल्लुक है, इनकी पैदाइश हुई है। और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मिस्टर जिलानी की। जनाब जिलानी साहब ने किस तरह से ये इनिशिएटिव लिया, दिन रात कैसे एक की, कैसे इनकी मेहनत रंग लाई, किसने सपोर्ट किया, माँ बाप का कितना सपोर्ट रहा, लोगों ने कितना सपोर्ट किया, कितनी मुश्किलात झेलनी पड़ी। आज के प्रोग्राम में नाजरीन हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये नौजवान मशाल राह है, रोल मॉडल है बाकी एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, अपनी कौम को मजबूत देखना चाहते हैं, अपने लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम कौम के इसी बेटे से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए जिलानी का ये सफर। Best herbal and nutraceuticals manufacturers and goes to Dr. Thangs Herbaceuticals. Can we please have on stage the founder and director Dr. Sheikh Jilani to receive the award. Dr. Thangs Herbaceuticals is a pioneer in manufacturing quality herbal products, nutraceuticals and dietary supplements. Congratulations to Dr. Sheikh Jilani. डॉक्टर शेख जिलानी जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान कारोबारी है। इन्होंने 2011 में डॉक्टर थैंक्स की बुनियाद रखी और बहुत ही कम वक्त में मयारी जड़ी बूटियों की मसनूआत, न्यूट्रास्यूटिकल्स और गज़ाई सप्लीमेंट्स तैयार करने में सरखील बन गए। डॉक्टर थैंक्स पहली कंपनी है जिसने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी सेबू से बना रॉ एप्पल साइडर विनेगर तैयार किया। डॉक्टर थैंक्स ने सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाले ब्रांड्स तैयार किए हैं, जिनमें नायलन एप्पल साइडर विनेगर, डीएन ऑर्थो ड्रॉप्स, एवरशाइन कैप्सूल शामिल है। कंपनी ने न सिर्फ रिवायती मार्केट में कामयाबी हासिल की है बल्कि मुख्तलिफ ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर डॉक्टर थैंक्स को एक काबिल एतमाद ब्रांड के तौर पर कायम करने में कामयाबी हासिल की है। डॉक्टर थैंक्स के पास इन बैनुल अक़वामी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मुतमईन सारिफीन की कामयाबी की हजारों कहानियां हैं। Best herbal and nutraceuticals manufacturers and goes to Dr. Thangs Herbaceuticals. Can we please have on stage the founder and director Dr. Sheikh Jilani to receive the award. Dr. Thangs Herbaceuticals is a pioneer in manufacturing quality herbal products, nutraceuticals and dietary supplements. Congratulations to Dr. Sheikh Jilani. मंजूर, बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने कौम के इस बेटे का सफर दिखाया और जिस तरह से ये शुरुआत हुई है, वाकई बहुत ही अच्छी है। और आज के प्रोग्राम में नाजरीन आपके लिए खुशखबरी है, हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर जिलानी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिलानी साहब, सबसे पहले मुबारक आपको, आपके हौसले को, आपकी हिम्मत को। थैंक यू वेरी मच। तो शुरुआत इससे करें कि कैसे ये ख्वाब देखा जाता है, अगर और भी कोई ये ख्वाब देखे। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस वक्त डॉक्टर थैंक्स हर्बास्यूटिकल्स, और ये इनिशिएटिव आज से कई साल कबल आपने ये ख्वाब देखा। तो डॉक्टर थैंक्स के बारे में, हर्बास्यूटिकल्स के बारे में कैसे आपका ख्याल आया, क्यों आपने सोचा यही किया? कश्मीर यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद फिर आपने फूड टेक्नोलॉजी की, फिर आपने बाकी मामलात में इंटरेस्ट दिखाया। अपना सफ़र, हमने तो थोड़ा सफ़र दिखाया लेकिन ये तो पूरा सफ़र नहीं है, अपना सफ़र आप खुद बयान करें। एक्चुअली मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी 2008 में पास किया था और उसके बाद मैं एक्चुअली दिल्ली चला गया। तो दिल्ली में मैंने विप्रो टेक्नोलॉजीज़ में बीपीओ में काम किया था। तो यू नो वेरी वेल कि फैमिली बैकग्राउंड वगैरह, तो मेरी मामा ने मुझे बोला कि आप वापस आ जाओ
तो मैं वापस आ गया और आई स्टार्टेड माय करियर यहाँ पे। जॉब सिक्योरिटी ऐसे जॉब्स नहीं थे अवेलेबल। तो एक मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते थे। मेरी मामा ने एक्चुअली मुझे पढ़ाया है, मैं एक्चुअली बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल, वो मेरी हमारे ऑडियंस भी लिसन करना चाहते हैं। मेरी मामा ने ही एक्चुअली मुझे पढ़ाया है। मेरे फादर एक्चुअली हैंडीक्राफ्ट बिजनेस से बिलोंग करते हैं और मेरी मामा जो है उसने ख्वाब देखा कि नहीं मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन दे दूँ। तो उसने मुझे प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन दी और उसने जो लेडीज़ यूजुअली कश्मीरी लेडीज़ का होता है वो घर में बैठती है तो व्हील स्पिन करती थी, कॉटन स्पिन करती थी। तो उसके और मुझे मेरा फीस वगैरह जमा कराती थी स्कूल में और मुझे पढ़ाया। तो उसका ख्वाब था यस वो आपकी माँ, हाँ, उसने बहुत मेहनत की है मुझे पढ़ाने के लिए। उसने मुझे बोला है कि मतलब वैसा करके उन्होंने आपको पढ़ाया। उसने पढ़ाया। तो एक दिन मैंने उसको देखा कि बड़ा इमोशनल है बहुत। यस डेफिनेटली उसने मुझे पढ़ाया। तो 10th में मैंने क्वालिफाई किया, मैंने डिस्टिंक्शन हासिल की CMP स्कूल से। देन आई जॉइंट SP हायर सेकेंडरी में मैंने एडमिशन ले लिया। तो SP हायर सेकेंडरी में मेरा थोड़ा स्कूलिस्टिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी और हम बहुत सारे प्रोग्राम्स को अटेंड किया। तो अभी आपकी मामा कहाँ है? मामा मेरे पास हम घर में ही है। अच्छा, घर में ही है। आपकी मामा का नाम क्या है? आयशा नाम है उसका। आयशा जी, मैं यहाँ पे जिलानी साहब को रोकना चाहूँगा। जिस कुर्सी पे, जिस कामयाबी पे इस वक्त ये विराजमान है, ये सब आपकी मेहनत है, ये सब आपका प्यार है। और ये बेटा देखिए आपको अभी तक भूला नहीं है। तमाम माओं को सलाम। कश्मीर की तमाम माएँ जो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं और इस मुकाम तक ले जाते हैं, आपकी माँ को सलाम। थैंक यू वेरी मच। फिर एजुकेशन बैकग्राउंड स्कूल SP हायर सेकेंडरी से किया और मैं बोलना चाहता हूँ कि फिर मैंने कश्मीर को रिप्रेजेंट किया। JNK को हमने रिप्रेजेंट किया कोयम्बटूर में। वहाँ पे पूरी स्टेट्स के स्टूडेंट्स थे हमारे। मेरे प्रोफेसर सोपोर से बिलोंग करते टीचर थे हमारे। तो मोहिद्दीन साबुन सर, उसने भी बहुत मेहनत की है मेरे पीछे। मुझे बहुत उन्होंने हौसला अफजाई की, बहुत आगे बढ़ाया। मोहिद्दीन साबुन नाम था उसका। तो उन्होंने मुझे हमें प्लेटफॉर्म दिया तो हम बाहर चले गए। वहाँ पे हमने इंडियन रेड क्रॉस कमेटी में हमने शिरकत की एज ए जूनियर कैंडिडेट। हमने वहाँ पर रिप्रेजेंट किया कश्मीर को एज SP हायर सेकेंडरी से बिलोंग करते थे हम। तो वहाँ से हमने 24 स्टेट्स में वहाँ से हमने अवार्ड जीता। मैंने बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड, पहला अवार्ड जो मेरा था। उससे पहले अवार्ड्स लिए थे हमने, डिबेट्स वगैरह में अवार्ड्स लिए थे। मतलब पहले से ही आप बेस्ट में? हाँ, तो डिबेट्स वगैरह में हमने बहुत सारे स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे। कॉलेज लेवल तो फिर पहला अवार्ड जो नेशनल लेवल का था दैट वाज मुझे बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड दिया गया वहाँ पे विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट में। वो एक इंटर स्टेट मीट था स्टूडेंट्स का। उसके बाद फिर कॉलेज चले गए। कॉलेज में साइंस बैकग्राउंड, साइंस की एजुकेशन हासिल की। तो फिर मैं जब वापस आया, मैंने बोला कि जब मैं वापस आया, दिल्ली में काम कर रहे थे, मेरी मामा ने मुझे बुलाया, बोला नहीं आप वापस आ जाओ। तो मैं वापस आ गया। तो यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल नहीं थे। जॉब्स जब अवेलेबल नहीं थे तो फिर मैंने एक PCD लेवल की एक कंपनी को ज्वाइन किया फार्मा में, ब्लू स्टार लेबोरेटरीज में मैंने काम किया 1 और 2 ईयर्स। तो फिर मैंने सोचा कि लेट अस स्टार्ट माई ओन बिजनेस। मैंने अपने फादर से हेल्प लिया और उसने मुझे फाइनेंशियली हेल्प किया। आई स्टार्टेड टू सर्च कंपनीज, बहुत सारी मैंने सर्च की। तो डॉक्टर थैंक्स प्रोडक्ट्स से मेरा कांटेक्ट हुआ। तो वी स्टार्टेड कंपनी। हमने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस भी की कश्मीर यूनिवर्सिटी में। तो हमने अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लॉन्च किया। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, हर्बल मैन्युफैक्चरिंग है उनका, GMP सर्टिफाइड। तो वी स्टार्टेड आवर बिजनेस। तो मैंने अपनी कंपनी होलसेल बिजनेस स्टार्ट किया। थैंक्स फार्मास्यूटिकल एजेंसी को हमने लॉन्च किया यहाँ पे। तो और डॉक्टर थैंक्स के प्रोडक्ट्स हम चलाते। बहुत सारे डॉक्टर्स है जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है, एलोपैथिक डॉक्टर्स, जो गायनेकोलॉजिस्ट्स है, सबके पास हम गए। उन्होंने सब ने प्रोडक्ट्स को ट्राई किया और प्रिस्क्राइब करना स्टार्ट किया। फिर ऐसे आगे बढ़ते चले गए और 2011 में मैंने सोचा कि वी विल स्टार्ट आवर ओन कंपनी। तो हमने डॉक्टर थैंक्स हर्बास्यूटिकल्स एज ए सिस्टर कंसर्न स्टार्ट किया ऑन अप्रूवल ऑफ डॉक्टर थैंक्स प्रोडक्ट्स। तो हमने डॉक्टर थैंक्स हर्बास्यूटिकल्स को स्टार्ट किया। तो हमने कुछ प्रोडक्ट्स किया और पहला प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च किया दैट वाज नेल एंड एप्पल साइडर विनेगर। और वो विनेगर भी हमने हिमाचल वगैरह के एप्पल से नहीं बने, हमने कश्मीरी बेस्ड एप्पल से, जो महाराजी एप्पल्स है, यहाँ से हमने सप्लाईज दे दी और वहाँ से हमने थर्ड पार्टी में उन्हीं से बना रहे थे। हाँ, कश्मीरी एप्पल से। तो हमने रॉ अनफिल्टर्ड
विनेगर बनाया विद मदर, और उसको शेल्फ पे यहाँ पे अवेलेबल किया, हॉस्पिटल्स में उनको प्रेस्क्राइब करवाया डॉक्टर से। नया प्रोडक्ट था कश्मीर में, वो उसका कोई रुझान नहीं था, और हमने यहाँ पे स्टोर्स में अवेलेबल किया। तो ऐसे ही हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेते गए एंड फाइनली हमने अपना प्रोडक्ट सेटअप स्टार्ट किया। सारा जितने भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल है। तो मेरे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं, डॉक्टर थैंक्स इज कश्मीर का? कश्मीरी, यस, इट इज कम्प्लीटली कश्मीरी, कम्प्लीटली कश्मीरी है एक्चुअली। मैंने बताया आपको कि डॉक्टर थैंक्स प्रोडक्ट्स जो है इट्स कोयम्बटूर बेस्ड कंपनी। आई हैव अ वेरी गुड रिलेशन विद देम, बहुत सा अच्छा रिलेशन है मेरा उनके साथ। तो मैंने फिर उनको ही बोला कि मैं ऐसा एक बिजनेस सेटअप करना चाहता हूँ अपनी हर्बास्यूटिकल। तो दे गेव मी सजेशन कि नहीं जिलानी साहब, आप डॉक्टर थैंक्स हर्बास्यूटिकल्स को लॉन्च करो। तो हमारी डॉक्टर थैंक्स है पूरे पैन इंडिया रजिस्टर्ड। बिल्कुल, जिस तरह से जिलानी साहब हम देख रहे हैं कि अमेज़न पे बड़ी डिमांड है, फ्लिपकार्ट पे या जितनी भी जो साइट्स हैं या एप्लीकेशंस है, बिजनेस एप्लीकेशंस, उन पे बड़ी डिमांड है आपकी। तो ये बता दीजिए कि इस कामयाबी के पीछे इस जो आपने अपने लोगों की खिदमत का एक जज्बा रखा है, कौन सा प्रोडक्ट आपको लग रहा है कि जिस प्रोडक्ट में जान है वाकई? प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं, हमने बहुत सारे लॉन्च किए प्लेटफॉर्म पे। मैंने बोला नेलन एप्पल साइडर विनेगर ही पहला प्रोडक्ट है जिसको हमने अमेजोन पे लाइव किया। स्टार्टिंग में उतना रीच नहीं हुआ, बट हमने वेट किया, हमने वॉच किया प्रमोशंस तो इंतजार करना पड़ता है डेफिनेटली। हमने इन्वेस्ट किया, प्रमोशन चलाए, एडवर्टीजमेंट्स की। तो फिर जब फिर प्रोडक्ट का थोड़ा डिमांड बढ़ गया, कस्टमर रिव्यूज आ गए एक्चुअली। एग्जैक्टली, क्योंकि हमने क्वालिटी दे दी कस्टमर्स को। हमने ऐसा नहीं किया जल्दी में बनाया रेडी मैन्युफैक्चर करना, तो पूरे प्रोसेस को किया हमने। अच्छी कंपनी के साथ, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उनके साथ टाई अप किया, और हमने कश्मीरी बेस्ड एप्पल्स का ही बना, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। कश्मीरी तो एप्पल का कंटिन्यू कश्मीरी एप्पल्स का आप दैट इज कंटिन्यूअसली कश्मीरी एप्पल्स का बनाते हैं हम। तो महाराजी एप्पल्स उसको हम 20-30% मिक्स भी करते हैं कश्मीरी वैरायटीज़ को ही, बट प्योरली इट्स कश्मीरी बेस्ड एप्पल साइडर विनेगर। तो ये बता दीजिए जिलानी साहब के एप्पल की आपने बात की, रीढ़ की हड्डी है हमारी एप्पल इंडस्ट्री या फ्रूट इंडस्ट्री। तो बड़ी लेवल पे आप जो कि पैन इंडिया इस वक्त चला रहे हैं, और इंटरनेशनल मार्केट भी है, अगर आप चाहें, अल्लाह आपको इससे तरक्की दे, आप कल को सारी दुनिया को विनेगर सप्लाई करे। और खासकर जो एप्पल की आपने बात की, तो बड़ा प्लांट आपके जहन में नहीं है कोई, ताकि आप अमेरिका भेज दें यहाँ कश्मीरी एप्पल्स का विनेगर? वी आर प्लानिंग फॉर अ गुड सेटअप ऑल्सो। हम एक्चुअली हमने स्टार्ट किया था न्यूट्रास्यूटिकल्स और डाइटरी सप्लीमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग हमने स्टार्ट की थी कश्मीर में। वी आर सर्टिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहली कंपनी है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्टिफाई किया। तो फिर थोड़े से कुछ कारण ऐसे रहे, अनसर्टेनिटी थी बहुत ज़्यादा कश्मीर में, हालात की वजह से, तो हमने फिर उसको सेटअप को बंद कर दिया। तो फाइनली नाउ वी आर प्लानिंग अगेन कि हमने अपना पूरा सेटअप करना चाहते हैं, दोबारा से एक फैक्ट्री को सेटअप करना है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग राइट नाउ फ्रॉम श्रीनगर ओनली। हम यहाँ से ही अब सारा सप्लाई, प्लांट फैक्ट्री जो लेकिन अब जो मेडिसिन की बात करेंगे तो मेडिसिन में हम अभी जाना नहीं चाहते। तो मेडिसिन का जितना भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी कंपनीज के साथ टाई अप है ऑलरेडी। मोस्टली जो 70% प्रोडक्ट्स है डॉक्टर थैंक्स से ही आते हैं, जो कोयम्बटूर की कंपनी है। और 2-3 ऐसी बड़ी ब्रांड्स, बड़ी कंपनीज हमारे पास GMP सर्टिफाइड, जहाँ से हम अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, फॉर्मुलेशंस देते हैं, वो बनाते हैं, हम उसको लॉन्च करते हैं। जिलानी साहब, जो कि ये कामयाबी की बात, प्रोडक्ट्स की कामयाबी की बात, लेकिन इस कामयाबी के पीछे मुश्किलात भी होते हैं बहुत ज़्यादा। इसके पीछे एक जद्दोजहद भी होती है, इसके पीछे एक खून पसीना भी होता है। वो बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि जो जिलानी साहब इस वक्त एक कंपनी, एक बड़ी डॉक्टर थैंक्स जैसी हर्बास्यूटिकल्स कंपनी के ओनर है, फाउंडर है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो ये मुश्किलात थोड़ा सा बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मुश्किलात ऐसा कुछ नहीं आया हमें, बट यही अनसर्टेनिटी जो कश्मीर में थी, उस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा लॉन्चिंग वगैरह में, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में। वरना आजकल हमारी इस वक्त अगर ऐसा होता है, अनसर्टेनिटी वगैरह नहीं होती, तो हमारी एक अच्छी कंपनी होती। बट फाइनली मैं जो भी है एंड जो है वो अच्छा ही हुआ। मैंने एक ड्रीम प्लान किया था कि नहीं, हम अपनी कंपनी को एक ऐसी लेवल पे ले लेंगे, पैन इंडिया लेवल पे लेंगे। अच्छा। तो पैन इंडिया लेवल का मुझे ख्याल आया जब आर्टिकल 370 का टाइम आ गया। आर्टिकल 370 स्क्रैप हो गया। आई स्विच इट फ्रॉम श्रीनगर टू चंडीगढ़, मैंने स्विच किया। तो वहाँ से मैंने अपने ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट किया। मैंने देखा कि ऑनलाइन में बहुत सारा
जो है क्या नाम है इसका, बहुत सारा प्लेटफॉर्म बचा है, बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसेस है ऑनलाइन, बहुत सारी पैन इंडिया कंपनीज हैं। तो मैंने भी डॉक्टर थैंक्स को पैन इंडिया लेवल पे लिया और हमने प्रोडक्ट्स को लाइव किया, अपनी वेबसाइट भी हमने लॉन्च की, बाकी वेबसाइट्स पे भी लॉन्च किया। तो धीरे धीरे जब लॉन्च हुआ, कस्टमर ने परचेज़ किया, इवन कश्मीरी वॉलनट्स को हमने किया, कश्मीरी सैफ़रॉन को हमने डाल दिया उसमें, आलमंड ऑयल, कश्मीरी जो प्योर आलमंड ऑयल है उसको हमने प्रमोट किया। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हमने न्यूट्रास्यूटिकल और डाइटरी सप्लीमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो ज़्यादातर फोकस ऑफ फूड आइटम्स, न्यूट्रास्यूटिकल और डाइटरी सप्लीमेंट, मेडिसिन ही है आजकल। बहुत सारे डॉक्टर स्विच ही कर रहे हैं डॉक्टर सप्लीमेंट्स में, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत मार्केट है इसका। इंटरनेशनली भी लोग अब मेडिसिन, एलोपैथिक या हर्बल मेडिसिन में ही जा रहे हैं ज़्यादातर, बहुत कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ आपका प्लान है कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिलेटेड, या खासकर फार्मर्स हमारे जो हैं उनको किसी तरह से सपोर्ट हो सकता है इसमें? एज सच यही एप्पल्स का ही बात करेंगे तो अगर हम प्लान करेंगे कि कश्मीरी एप्पल्स को यहाँ पे ही हम मैन्युफैक्चर कर लें, एप्पल साइडर विनेगर को, तो उसमें फ्रूट इंडस्ट्री को अगर हम अच्छे लेवल पे करेंगे, सेटअप मिला, अगर अल्लाह ने चाहा तो वी विल। इवन सैफरन की भी आप बात करें, सैफरन की बात करें, सैफरन की डिमांड बहुत अच्छी है मार्केट में, इंडियन मार्केट में बहुत अच्छी है, इंटरनेशनली भी बहुत उसका वैल्यू है, तो हम उसको भी प्रमोट करना चाहते हैं। सैफरन नेलन के नाम से भी ब्रांड बिक रहा है अमेजोन पे, नेलन सैफरन। तो हम लेकिन अभी वो यहाँ उसका जो रिसोर्स है वो यहाँ से ही ले रहे हैं, कश्मीर से ही हम सैफरन कर रहे हैं। तो पैकिंग वगैरह उसकी बाहर से करवा के पूरी ब्रांडिंग करवाते हैं, देन वी सेल इट ऑन अमेजोन। इससे पहले कि मैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो आपको एजाज़ात मिले हैं, आपके काम को सराहा गया है कौमी सतह पर, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लोकल लेवल पे आपको कितना सपोर्ट लोगों से मिल रहा है, कश्मीरी लोग कितना प्यार दे रहे हैं, मुल्क हिंदुस्तान के लोगों से कितना प्यार मिल रहा है। बहुत सपोर्ट मिला है। व्हेन आई स्टार्टेड माय कंपनी इन 2011 में है, जब हमने कंपनी स्टार्ट की रहा, तो कश्मीर बेस्ड डॉक्टर्स जितने भी हैं, हम उनके पास गए, उनको तो प्यार दिया उन्होंने बहुत। नहीं, डेफिनेटली जब हम अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, डेफिनेटली हर कोई क्वालिटी के पीछे पड़ता है, तो हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, डॉक्टर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। अभी भी हम एसोसिएट है, बहुत कुछ हॉस्पिटल्स के साथ हम एसोसिएट है, तो वी आर ट्राइंग ऑलवेज कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट ही मार्केट में अवेलेबल कर लें, सो दैट जो कस्टमर है हमारा, जो हमारा कस्टमर एंड है, उसको फ़ायदा मिले। जब उसको फ़ायदा मिले तो माउथ टू माउथ एक लाइन बन जाती है, तो कस्टमर किसी और को बोलते हैं नहीं भाई इस प्रोडक्ट से मुझे अच्छा रिजल्ट आया, यू ऑल्सो ट्राई इट। तो यही हमारा अभी जो प्लान है, ऐसा ही चल रहे हैं हम श्रीनगर में। तो कैसा लगा आपको जब आपको आइकन्स ऑफ एशिया चुना गया? कॉन्ग्रेचुलेशंस हम अपनी तरफ से भी आपको कर रहे हैं और हमारे ऑडियंस की तरफ से भी। आइकन्स ऑफ एशिया अवार्ड के लिए आपको नॉमिनेट होके फिर चुना भी गया, और साथ ही साथ फेम अचीवमेंट अवार्ड जो है उसके लिए भी आपको चुना गया और यू हैव रिसीव्ड दैट अवार्ड। तो कैसा लगता है? क्या वाकई एक हौसला अफजाई जरूरी है? एक्चुअली दैट वाज अ मिरेकल। मैं बात बताऊंगा अच्छा, आपको मुझे पता नहीं था, नो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एक्चुअली। तो मैं एक्चुअली ऐसे ही, मुझे एक फ्रेंड, मेरे इंडिया पैन इंडिया लेवल पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो मैंने ऐसे किसी ने बोला कि अवार्ड्स में आप नॉमिनेशन फाइल कर ले, मे बी आपका लेट यू ट्राई। तो फिर बस ऐसे ही हम वेट कर रहे थे, मैंने कुछ ऐसा दिखाया नहीं, तो अल्टीमेटली आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द कंपनी। और नेशनल फेम अवार्ड्स का जो जूरी थी, उन्होंने मुझे कॉल किया, दे टोल्ड मी कि लाइक ऐसा आपका है, गूगल में डॉक्टर थैंक्स जो है, क्योंकि ये चेक यूजुअली करते रहते हैं, तो गूगल में, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये जो वेबसाइट्स है, वहाँ पे आपका डॉक्टर थैंक्स का जो कीवर्ड डॉक्टर थैंक्स जो है, ये ज़्यादा सर्च हो रहा है। तो वी थॉट कि आपसे कांटेक्ट करें, तो क्या रीज़न? तो फिर मैंने उनको बताया कि वी हैव स्टार्टेड आवर कंपनी एज लाइक दिस वे दैट वे। तो फाइनली उन्होंने बोला कि आप नॉमिनेशन फाइल कर लीजिए, लेट अस सी मे बी। तो बहुत सारी कंपनीज थी, तो फाइनली पहला अवार्ड जो था दैट वाज नेशनल फेम अवार्ड्स जो था, इंडिया में हुआ, सॉरी दिल्ली में हुआ। तो वहाँ पे नॉमिनेट किया गया। तो मुझे 3-4 दिन पहले कॉल आया था कि यू हैव एक्चुअली क्वालिफाइड फॉर द अवार्ड, यू आर क्वालिफाइंग फॉर द अवार्ड। फिर वहाँ चले गए तो डेफिनेटली हमें अवार्ड मिला, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल। जो यूजुअली ये अवार्ड नहीं मिलता, ये अवार्ड मिलने का रीज़न यही है, जो हमारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट को यूज़ किया, जब सर्च किया, जब यूज़ किया, ज़्यादा सर्च किया, तो ओबियसली डेफिनेटली हमें उसको अप्रिशिएट किया गया। तो जिलानी साहब, आगे के प्लान्स, चूँकि प्रोडक्ट जो इस वक्त आपके मार्केट में है, बड़ा अच्छा रिव्यू आ रहा है, चूँकि हमने भी इसको चेक किया और लोग भी चेक कर रहे हैं, यकीनन आपको अवार्ड से नवाजा गया है। तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? खासकर क्या ऐसा कुछ आप प्रोडक्ट लेवल पे करना चाहते हैं ताकि आप अपने लोगों को, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए
ख़ासकर हड्डियों के हवाले से लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अपनी स्किन को लेके लोग बड़ा सोच रहे हैं फ्रेश दिखें, या वेट को लेके बहुत सारी परेशानियां हैं। क्या फ्यूचर में कुछ ऐसा आप करने जा रहे हैं? डेफिनेटली हमारी पाइपलाइन में एक ड्रॉप्स फॉर्म में हम लाना चाहते हैं। डीएन ऑर्थो हमारा ऑलरेडी एक ब्रांड, रनिंग ब्रांड है पैन इंडिया, अभी टेबलेट्स फॉर्म में आता है वो, दैट्स फॉर आर्थराइट्स एक्चुअली, लेकिन वो सप्लीमेंट है, डाइटरी सप्लीमेंट है। तो आपका ही डॉक्टर थैंक्स हमारे ही कंपनी का है, डीएन ऑर्थो के नाम से है। तो मैं हमारी अभी एक कंपनी के साथ रिसर्च चल रहा है, तो हम वी आर प्लानिंग फॉर हम डीएन ऑर्थो को थोड़ा इजी कर ले। तो हम टेबलेट फॉर्म सबने लिया है, ये क्या नाम है, सिरप फॉर्म में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, पाउडर फॉर्म में बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, डाइटरी सप्लीमेंट्स की बात करें, या शॉर्ट्स में भी अवेलेबल है, थोड़े नैनो शॉर्ट्स वगैरह में। वी आर प्लानिंग टू लॉन्च डीएन ऑर्थो ब्रांड इन ड्रॉप्स फॉर्म। तो हमारा एक कंपनी के साथ साकेत इंडस्ट्रीज है, उनके साथ पैचअप हो रहा है, तो अभी उनके साथ वो अभी डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है। तो वी आर प्लानिंग फॉर ए न्यू फॉर्मेशन, एक नया फॉर्मेशन, नई पैकिंग में देना चाहते हैं ड्रॉप्स फॉर्म में। तो उसमें कुछ हम एक्सट्रैक्ट्स को मिलाएंगे, इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करेंगे। तो पर्टिकुलरली वो जो है दैट इज़ फॉर आर्थराइट्स के लिए है, जैसे वो इमीडिएट रिलीफ देगा, पेन को सबसाइड करेगा। वो 2-3 ड्रॉप्स ऐसे सबलिंगुअल लेना है, पेन विल गेट सबसाइड। और पार्किंसंस में उसके अच्छे रिसर्च सारे बहुत सारे इंटरनेशनली यूज़ हो रहा है। तो हम उस प्रोडक्ट को ड्रॉप्स फॉर्म में लाना चाहते हैं यहाँ पे। लेट्स से हर्बल, कंप्लीटली हर्बल होगा, तो वी आर प्लानिंग फॉर दैट ऑल्सो। और रहा सवाल स्किन के लिए भी हमारी एक एवरशाइन के नाम से ऑलरेडी एक ब्रांड, रनिंग ब्रांड मार्केट में है। हम उसी को थोड़ा एनहेंस करना चाहते हैं, थोड़ा और क्वालिटी में इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा ऐड ऑन करेंगे। तो वी विल एनहेंस दैट ऑल्सो। तो वो स्किन के लिए, ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा ब्रांड अवेलेबल रहेगा मार्केट में। तो रहा सवाल वेट लॉस के लिए तो ऐसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि वेट लॉस एक मिथ है, जितने भी प्रोडक्ट्स हम मार्केट में यूज कर रहे हैं। अच्छा, दैट्स अ मिथ। इसके लिए एक्सरसाइज वर्कआउट करना है, वर्कआउट है, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट, दैट्स इट। बट साइकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकली पेशेंट को जब दवाई देते हैं तो साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है वेट लॉस के लिए। तो हम उसके लिए भी कुछ ब्रांड्स ला रहे हैं मार्केट में। तो दिस इज एक्चुअली हमारा फ्यूचर प्लानिंग जो है। तो जिलानी साहब, ये भी बता दीजिए कि चैलेंज कितने हैं इसमें, क्योंकि मैंने पहले कहा कि मुश्किलात से आपने स्टार्ट किया, फिर जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसके बाद आपको ख्याल रखना होता है लोगों का कि कम से कम मेरे प्रोडक्ट की वजह से लोगों में वाकई एक चेंज आए, तब्दीली आए जो वो चाहते हैं। तो चैलेंज क्या समझ रहे हैं आप? चैलेंजेस ऐसा सच कुछ नहीं है, बट प्रोटोकॉल को हम फॉलो करना है, प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। हम जब प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उस पर R&D होती है। R&D जब हो जाती है, पूरा R&D लेवल, उसमें मेन इंपॉर्टेंट जो है पेशेंट को ट्रायल बेस पे लेना। तो हम पेशेंट को ट्रायल लेते हैं, 10, 15, 20 पेशेंट्स पे ट्रायल करते हैं, देखते हैं उसका क्या रिस्पांस रहता है। जब वो रिस्पांस रहेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, देन वी लॉन्च इन द मार्केट। तो मार्केट में लॉन्च करने के लिए प्रमोशन वगैरह तो इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर्स के पास रीच जाना है, उनको अवेलेबल, उनके पास डिस्क्राइब करना है, प्रोडक्ट को एलैबोरेट करना है। तो एज सच यही, ऐसा कोई मुश्किलात है नहीं, बट राइट नाउ स्मूथली सारा सिस्टम चल रहा है। तो एज सच कोई प्रॉब्लम लॉन्च करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये बता दीजिए जिलानी साहब कि आपके फ्यूचर प्लान्स में क्या आप सोच रहे हैं कि आपने जिस मुकाम को हासिल किया है, ख़ासकर फार्मास्यूटिकल्स में, तो कंपटीशन के हवाले से या बाकी मामला के हवाले से लोकली हमें मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत है, उसमें सरकार का कितना रोल बनता है, और आपको क्या वाकई ताउन मिलता है गवर्नमेंट लेवल पे? गवर्नमेंट लेवल पे ताउन मिलता है। एक्चुअली मैंने भी अप्लाई किया था, इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई किया था मैंने, सिडको में। मुझे लैंड, अच्छा, अपने यूनिट के लिए मैंने अप्लाई किया था, पुलवामा में मुझे यूनिट दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। व्हेन वी, हम ऐसा नहीं है सच, जब हम यहाँ से इनिशिएटिव लेंगे, गवर्नमेंट के पास जाएंगे, हम उनको अपना प्रोजेक्ट आइडिया दिखाएंगे, तो डेफिनेटली दे विल हेल्प आउट। तो मैं यही कहना, मतलब है घर से निकलना पड़ता है। ऑब्वियसली वी हैव टू ट्राई। जब तक हम घर से बाहर निकलेंगे, हम बोलेंगे घर में ही सब कुछ आ जाएगा, तो वी हैव टू ट्राई। हमें एक रिस्क लेना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है, किसी से मिलना पड़ता है, और सारी टीम बनानी पड़ती है, देन वी कैन स्टार्ट। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का तो फिर सपोर्ट मिलता है। गवर्नमेंट का सपोर्ट यही चाहिए कि हमें लैंड वगैरह अवेलेबल करा ले, या फाइनेंस स्कीम्स बहुत सारी गवर्नमेंट लेवल पे अभी अवेलेबल है। इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए बहुत स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से भी अवेलेबल। हम वी कैन यूज़ दोस स्कीम्स ऑल्सो। अगर हम चाहते कि नहीं अपनी लेवल पे खुद ही इन्वेस्टमेंट कर ले, तो अगर हम उसके लायक है कि वी कैन स्टार्ट बाय ओन इन्वेस्टमेंट,
तो कर सकते हैं, नहीं चाहते तो अगर पॉसिबल नहीं है तो वी कैन टेक हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो। अवेलेबल स्कीम्स है, सिडको की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स है, DSC स्कीम दे रहा है, लैंड अलॉटमेंट से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो दे रहा है गवर्नमेंट, दे रहा है भी, उनका भी बहुत अच्छा रोल है। दे वांट एक्चुअली, अभी गवर्नमेंट चाहती है कि कश्मीर में इंडस्ट्री सेटअप हो जाए, तो दैट्स अ गुड इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया है। तो डेफिनेटली जब हम किसी के पास जाएंगे तो हमें कोई चीज़ मिल जाएगी। तो दिस इज़ एक्चुअली यही गवर्नमेंट का इसका प्रोसीजर है। ठीक है जिलानी साहब, आपने बात हमारे साथ की, बड़ा मज़ा आया और हमारे व्यूवर्स भी आज इस हवाले से बड़े मुतासिर हो गए कि जिस तरह से आपने ये इनिशिएटिव लेके कौम की खिदमत कर रहे हैं। ये भी एक खिदमत है जो भी ख़ासकर तालीम, तरबियत या ग़िज़ाई अजनास या तिब्बी मराकज़ खोलते हैं, वो एक खिदमत होती है अपने कौम की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते ज़रूर आपसे मैं एक पैगाम लेना चाहूँगा हमारे लोगों के लिए या उन लोगों के लिए जो स्टार्ट करना चाहते हैं, जो नौजवान, वही जैसे आप परवाज़ से थक कर नहीं गिरते हैं। आपने कहा कि मैंने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी, कभी मुश्किलात से डरा नहीं, तो क्या पैगाम होगा आपका उन नौजवानों के लिए? जो मेरा पैगाम यही होगा कि जॉब्स की कमी है बहुत ज़्यादा कश्मीर में देखें, ऑल ओवर इंडिया भी बात करेंगे तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। तो अगर हम इनिशिएटिव ले, घर पे ही अपने घर से ही इनिशिएटिव ले कि हम एंटरप्रेन्योर लेवल में आ जाए, एक छोटा सा ही बिजनेस करें या कोई ऐसा जो जिसमें हम टेक्निकली साउंड रहेंगे, जिसकी चीज़ की हमने पढ़ाई की है, तो उसी फील्ड में अगर हम जाएंगे, एक इनिशिएटिव लेंगे, अपने घर से स्टार्ट करेंगे, खुद ही स्टार्ट करेंगे, छोटे लेवल पे स्टार्ट करेंगे, तो डेफिनेटली जब आप अच्छे पॉजिटिव माइंड में रहेंगे कि एक पॉजिटिव माइंड होगा आपका, कि एक पॉजिटिव अप्रोच होगा मार्केट में, तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिल ही जाएगी। तो आपसे जुड़ेंगे, लोग जुड़ेंगे, तो डेफिनेटली सक्सेस तो मिल ही जाएगी। सो वी डोंट हैव टू वेट फॉर द अपॉर्चुनिटीज़, कहाँ से कैसे आएगी, घर बैठे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है और अपॉर्चुनिटी को हमें देखना पड़ता है कि कैसे, कहाँ से हम अपॉर्चुनिटी, हाँ, अपॉर्चुनिटी को हमें सर्च करना पड़ता है कि जहाँ से अपॉर्चुनिटी मिले, वी हैव टू स्टार्ट। हमें वेट नहीं करना, वी हैव टू टेक द इनिशिएटिव, ताकि हम JNK की जो कश्मीर की बात करेंगे पर्टिकुलरली, तो हम यहाँ से एक अच्छे इंडस्ट्रीज सेटअप कर ले। तो ये एक बड़ा ख्वाब है मेरा भी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ कश्मीर में हो जाए, इंडस्ट्रीज सेटअप हो जाए, सो दैट हम भी यहाँ से प्रोडक्शन थ्रू आउट इंडिया सप्लाईज दे दें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिलानी साहब बात करने के लिए कश्मीर क्राउन के साथ। तो आज के प्रोग्राम के सितारे और कश्मीर का तारा हमारे साथ मिस्टर जिलानी मौजूद थे, जिन्होंने डॉक्टर थैंक्स हर्बास्यूटिकल्स कंपनी का आगाज़ किया और आगाज़ करते करते ये आगे बढ़ गए और इस वक्त खिदमत कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं पैन इंडिया लेवल पे, लोगों को अच्छी अद्वियात दे रहे हैं, हर्बल अद्वियात के साथ साथ ग़िज़ाई अजनास दे रहे हैं। और ख़ासकर ये उस चीज़ का ख्याल रखा है इन्होंने, एप्पल इंडस्ट्री, मेवा बागात डायरेक्ट जुड़े हैं, ख़ासकर विनेगर के हवाले से या बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके हवाले से भी। आगे भी इनकी जो नज़र है उन्हीं पर रहेगी कि किस तरह से ये अपने लोगों को फ़ायदा देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। अगले प्रोग्राम में एक और एंटरप्रेन्योर को हम बुलाएंगे। आपका अल्लाह निगहबान।